हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपके पर्सन के माइंड में और उनके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि दिल और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा इल्यूजन में डाल देता है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है। बाकी के मैसेजेस आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। मेरे बारे में और पर्सनल रीडिंग के बारे में या फिर इस चैनल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त आपके लिए और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा रियलिटी भी देखेंगे कि दिल और दिमाग, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में क्या चल रहा है। तो पहले देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में फिलहाल इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है। फिलहाल इस कनेक्शन के लिए आप इस पर्सन के नाम को थोड़ा सा ले सकते हो अपने मन में। आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप देख सकते हो ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाओ इन एनर्जी से, या आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी उनका दिमाग बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ है। वो एक तरह से एक ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जॉशन। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। स्पिरिट, वन कार्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। केमिस्ट्री, वाओ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिव कि इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इस कनेक्शन को लेके। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है या बहुत ही कम कांटेक्ट है, ये पर्सन उस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। उनके माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस बात को लेकर कि चीजें क्यों ठीक नहीं है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। एंड कहीं ना कहीं ये पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है, कोई भी ऐसा बातचीत हुआ है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो बहुत ज्यादा आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो थोड़ा सा सेक्सुअल कुछ अगर है, तो वो चीजें इस पर्सन को बहुत याद आ रहा है एज अ मेमोरी। ये पर्सन बार बार उन चीजों को अपने लाइक याद कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीजें भर भर के बार बार ये मेमोरीज रीप्ले हो रही है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए नजर आते हैं। मेंटली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। मेंटली ये अपने आप को एक जगह पर टिका नहीं पा रहे। आई थिंक इनको बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, टूट गया है, क्या हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। और वो बहुत ज्यादा थके हुए लगते हैं मुझे। ठीक है, उनको लग रहा है कि अब नहीं पता उनको क्या करना चाहिए। उनका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कोई भी चीज उनके कंट्रोल में है ही नहीं। किसी भी चीज का वो सर पैर नहीं निकाल पा रहे, जो उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उनको आपकी याद आ रही है, स्पेशली जो टाइम आप लोगों ने एक साथ बिताया है, जो केमिस्ट्री, जो सेक्सुअलिटी, जो बहुत ज्यादा कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस जो आप लोगों में हुआ है, कोई भी ऐसा डेट जो आप लोग साथ में गए हो, कोई मेमोरी जो आप लोगों ने साथ में बनाई है कहाँ पे कहीं पे, वो चीजें इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। व्हाट एल्स, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। लेट अस सी और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। कलेक्टिव के लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। पेशेंस, मैजिक एंड द मिरर्स। ओके कलेक्टिव, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी ये पर्सन फिर भी होप रख रहे हैं। इनके दिमाग में फिर भी होप है कि एक दिन शायद, कैसे नहीं पता, बट किसी भी हिसाब से कैसे भी चीजें शायद ठीक हो जाएगा, या फिर ये जो वो परेशानी के थ्रू जा रहे हैं ये परेशानी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज जो लोग ये देख रहे हो, बहुत से लोग यहाँ में नो कांटेक्ट में हो।
और ये पर्सन इसीलिए परेशान है क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कांटेक्ट कैसे एस्टैब्लिश करे, या करना चाहिए भी नहीं, या लाइक ये सही होगा भी नहीं कि आपको कांटेक्ट दोबारा ये करे, ये डिसीजन सही होगा या नहीं। ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत ज्यादा टूटा हुआ, बहुत बिखरा हुआ सा उनका दिमाग है, एंड किसी भी चीज का वो कुछ भी मतलब नहीं निकाल पा रहे। ये बहुत कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आपने इनको लाइक सेपरेशन इनिशिएट किया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल रीजन क्या है। आपने इन्हें जो भी रीजन दिया होगा, आई थिंक उस चीज पे वो विश्वास नहीं कर रहे, या उस चीज का उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा है उनको। अगर कोई रीजन आपने नहीं दिया है तो वो भी एक चीज है जो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, कन्फ्लिक्ट में डाल रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। पर फिर भी एक होप है, ठीक है, फिर भी उनके दिमाग में होप है दैट वो लॉजिकली सोच रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, जाने अनजाने में सही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके दिमाग में हो, डेफिनेटली 100%, 500% आप उनके दिमाग में हो। वो आपके थॉट को निकाल नहीं सकते अपने दिमाग से, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्सेसिवली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। किसी ने किसी को यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है, कर रहा है, कर रही है, जिसके वजह से ये थॉट्स और भी ज्यादा उभर के आ रहे हैं। पूरा दिन ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या ये सब जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। या टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये एक डिसीजन पे अटके हुए हैं, एंड आई थिंक वो डिसीजन यही है कि उनको सामने आना चाहिए या नहीं, उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे रिकंसिलिएशन होगा या नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम डेक एनर्जी। उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उनका दिमाग उनसे ये कहता है सब कुछ खत्म हो गया है, होप रख के कोई फायदा नहीं है, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, ये इंसान जा चुका है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो वो ऑलमोस्ट अपने दिमाग में ये बिठा रहे हैं चीज दैट ये खत्म है, ये एंड है, ये हो चुका, गॉन पास्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में होप है, फिर भी उनके दिमाग में एक आवाज है जो उनसे ये कहता है या कहती है दैट शायद ये एंड नहीं है, शायद कुछ हो सकता है, शायद रिकंसिलिएशन हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए या नहीं। अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये हो सकता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ये हो सकता है कि आपने खुद उनसे कहा है कि आपको नहीं बात करना उनसे, वो कभी वापस ना आए आपके पास, कुछ ना कुछ, या आपने उनको ब्लॉक करके रखा है कि वो चाहे भी तो आ नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। लाइक ये हर किसी के लिए अलग कुछ होगा, बट उनको लगता है कि थोड़े से कंफ्यूजन में है, थोड़े से चिड़चिड़े हैं, थोड़े से चीजों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा परेशान है, कॉन्फ्लिक्टेड है। उनको मन है रिकंसाइल करने का, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनके दिमाग में ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये करना चाहिए भी या नहीं, या करूँ तो करूँ कैसे, रिकंसिलिएशन कैसे होगा, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे सामने आके बात करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो ये कुछ सवाल हैं जो उनके मन में चल रहा है। लेट्स सी और क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है। अब देखते हैं उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, हार्ट में क्या है। अभी तक तो माइंड हम लोग देख चुके हैं, अभी उनके दिल को देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी तो है, फिजिकल अट्रैक्शन तो है, केमिस्ट्री यहाँ पे दिमाग के टाइम पे भी केमिस्ट्री आया था, दिल में भी यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड है। सो दिस इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, दिस इज अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। ये पर्सन एक फायर साइन हो सकते हैं, या आप हो सकते हो एरीज लियो सैज, लेकिन जरूरी नहीं है, साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है इस रीडिंग में। और एक चीज है कि अगर ये आपको सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं, कहीं पर भी अगर ये आपको स्टॉक करते हैं, या आपका कोई पिक्चर इनके पास है कुछ भी, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आपकी लाइक बहुत ज्यादा वो फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपके चेहरे से, आपके फीचर से, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, एंड उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास के लोग अब आपको चाहते हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले टाइप के लोग हैं, बहुत सारे एडमायरर्स होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इस वक्त लाइफ में, क्योंकि वो देख पा रहे कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने ग्लो कर रहे हो, आप कितना अच्छा दिख रहे हो। समथिंग अबाउट योर, ये आपको बाहर से
कुछ तो ये स्टॉक कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि आप बहुत बहुत एक अच्छे वाइब्रेशन एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब अच्छा दिख रहे हो, मे बी आपका करियर अच्छा चल रहा है, मे बी आपने सोशल मीडिया में ऐसा डाल के रखा है कि आप बहुत ज्यादा फन कर रहे हो, एंड मे बी कुछ कर रहे हो सच में, शायद आप खुश हो, कुछ आप वेकेशन में जा रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वट एवर, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत खुश हो, आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना अच्छे दिख रहे हो, एंड मे बी आपने अपने ऑप्शंस भी ओपन रखा हुआ है। दिल की बात करूं तो ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगता है आप उन्हें कांटेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपको सामने से आके कुछ बताना चाहिए। यहाँ पे दो चीज हो सकता है। नंबर वन, अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है, अगर आपने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाला है, तो उनको लग रहा है आपको आके बात करना चाहिए, इसीलिए वो सामने नहीं आना चाहते। अगर आपने नहीं, अगर उन्होंने खुद ही आपको निकाला है, उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया है, या ये सेपरेशन उन्होंने ही इनिशिएट किया है, तो उनका ईगो है जो बीच में आ रहा है, उनका ईगो है जो बीच में आ रहा है, उनका ईगो है जो उनको ये बता रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं अगर चला गया या चली गई तो फिर मेरा तो ईगो खत्म हो जाएगा, ईगो डाउन हो जाएगा, फिर उसको लगेगा मैं कमजोर हूं, मैं वल्नरेबल हूं, ऐसा हो वैसा हो। तो उनका ईगो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी सामने नहीं आ रहे हैं। या फिर आपने इनको बोल रखा है कि आपको अब नहीं चाहिए, आप मूव ऑन करना चाहते हो, या वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं और आप खुश हो, या उनको लग रहा है आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तो मैं क्यों ही जाऊं उसके पास, मैं क्यों ही भला उसका टाइम वेस्ट करूं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी अब जरूरत नहीं है, आप अकेले ही खुश हो, आप अकेले ही काफी हो, एंड वो काफी दुखी भी है इस चीज को लेकर। और क्या है उनके दिल में, the heart of the matter, there is more going on than meets the eye. Exactly, recognize what this is all about. उनके दिल में जो चल रहा है वो बाहर से नहीं दिखता, वो बाहर से नहीं दिख रहा है। अगर आप उनको देख पा रहे हो, अगर आप कांटेक्ट में हो, या अगर आप उनके सोशल मीडिया को देख रहे हो, वहां पे जो भी आपको दिख रहा है बाहर से, वो सच्चाई नहीं है, इनके दिल की सच्चाई वो नहीं है। ठीक है, इस पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल की बात करूं तो ये थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को पीछे छोड़ के मूव ऑन किया जाए, मूव ऑन करे, क्योंकि उनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है इस नेगेटिविटी में बैठ के बस झेलने का, ये सब देखने का, और ये सोचने का कि आप खुश हो और आप कितना अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। ये भी थक चुके हैं, इनको लगता है कि अब मूव ऑन करने का टाइम है, मूव ऑन करना चाहिए मुझे। सो उनका दिल एक्चुअली उनको ये कह रहा है कि इट इज टाइम टू लेट गो, इट इज टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अटैचमेंट है आपसे, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है आपसे, उनका दिमाग इतना ज्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपके बारे में कि वो मूव ऑन कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन दिल से उनको लग रहा है कि अभी टाइम है टू लेट दिस गो। लाइक अभी फाइनली टाइम आ चुका है कि अब मुझे इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए, इन सारे नेगेटिव थॉट से छुटकारा चाहिए, मुझे भी अपना लाइफ जीना है, मुझे भी अपना काम काज करना है। तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से छुटकारा चाहते हैं, आपके ख्यालों से, आपके थॉट से, आपके इन सारे चक्करों से बेसिकली। और क्या है, 6 ऑफ वंस या 7 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, या उनको ऐसा लग रहा है, दिल की बात करें तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, अगर वो सामने आके बात करेंगे तो शायद कुछ और बिगड़ जाएगा, आप उन्हें 4 बात सुना दोगे, या आप उनको थोड़ा सा इंसल्ट कर दोगे, फिर उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर से ड्रामा हो जाएगा। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो वो भी एक रीजन है कि वो उनको लग रहा है कि अब ये सब करके फायदा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज में, या सामने आने से उनको लग रहा है इसको जाने देना ही सही होगा, प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो दिल से सोच रहे हैं, दिल से वो यही सोच रहे हैं कि उनको चले जाना चाहिए इस पूरे सिचुएशन से, उनको इसको पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो खुश नहीं है इस चीज में, वो खुश नहीं है इस चीज में। वो जो चाहते हैं वो है आपका संगत, वो उन्हें मिल नहीं रहा, या किसी चीज की वजह से वो मिल नहीं सकता है उनको, एंड ये सब सोचकर उनको लगता है कि
जितना वो इन सारी चीज़ों में डूबे रहेंगे उतना ही वो पेन में रहेंगे, उतना ही वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, उतना ही ये सब चलता रहेगा दिल में या दिमाग में। सो वो चाहते तो है मूव ऑन करना, पर अभी फिलहाल वो मुझे मूव ऑन करते हुए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके ऊपर फोकस्ड है, आपके कनेक्शन के ऊपर फोकस्ड है। एंड मुझे ऐसा लगता भी है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया तो है, कुछ मैनिफेस्टेशन किया है या विजुअलाइजेशन किया है, या आपने उनके बारे में सोचा है, कुछ तो आपने किया है, जाने अनजाने में प्रे किया है, जो इस पर्सन को और भी ज्यादा आपसे स्टक कर दिया है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, ये थोड़े से प्रैक्टिकल और इगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अपने आपके ऊपर फोकस्ड है इस वक्त, फोकस हो गए हैं इस वक्त। अच्छा, आप देखते हैं कि इस कनेक्शन की एक्चुअल रियलिटी क्या है। ऐसा तो ये सब तो उनको लगता है, उनका दिल, उनका दिमाग ये सब उनको कहता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन? नो रिवर्सल्स, थैंक यू। इस कनेक्शन की एक्चुअल रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, स्पिरिट? Transformation and change. Wow. Can we take one more card, please? Let's see. Plant the seeds. Beautiful energy. देखिए, एक चीज मैं आपसे कहूंगी, फॉर सम ऑफ यू ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, पर सम ऑफ यू, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी कि ये सबके लिए डिवाइन कनेक्शन है, नो, बट कुछ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। अब यहाँ पे जो, अगर मैं इस कनेक्शन की सच्चाई की बात करूं, एक्चुअल रियलिटी ट्रूथ की बात करूं, तो इस कनेक्शन में जो सेपरेशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जो शैडो साइड्स निकल रहा है आपके अंदर से, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है, और इस ट्रिगर के वजह से आप दोनों के इंडिविजुअल लाइफ में अलग अलग, आप दोनों के जो अपनी जिंदगी है वहां पर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा। एंड जो पहला चेंज है वो मुझे दिख रहा है आपके माइंडसेट में आएगा। आप जिस तरह से चीजों को देखते हो, सोचते हो, समझते हो, आप जिस तरह से अपना लाइफस्टाइल जीते हो, इन चीजों में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप लाइफ में कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, ऐसा लगता है मुझे, या इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होने वाली है, पर वो तभी होगा जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग कुछ बदलो अपने अंदर, ठीक है, आप दोनों अपने अपने जिंदगी में कुछ बदलो अपने अंदर। एंड इस पर्सन का इसलिए आना जरूरी था ताकि आप उस एनर्जी में जा सको जहां पे ये बदलाव लाने के आप काबिल बन सको, एंड वाइस वर्सा। आपने भी इस पर्सन को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहां पे इनके पास बदलने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। ये वो टावर एनर्जी जैसा है कि अब बदलाव लाना ही होगा, अब कुछ और कर नहीं सकते, देयर इज नो ऑप्शन। अब कंफर्ट जोन में बैठ नहीं सकते क्योंकि ये इतना अनकंफर्टेबल बना दिया, इतना ये ट्रिगर कर दिया है। सो न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है काफी लोगों के लिए, मैं जरूर कहूंगी, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। और फिलहाल यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपसे, जो रियलिटी है इस कनेक्शन में, दैट इज इस पर्सन का आना जरूरी था। ये जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ होना जरूरी था ताकि ये चेंज आप दोनों के अंदर आ सके। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए हैं फॉर योर बेटरमेंट, या दोनों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। दोनों के लाइफ में ये चेंजेस जरूरी है, दोनों के लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये चेंजेस जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, क्लैरिटी जरूरी है। तो बस यही अब होने वाला है, यही सच्चाई है इस कनेक्शन की। सो आई थिंक जो भी चीजें चेंज हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसे आने दीजिए। कुछ नया अगर आपको लग रहा है लाइफ में आपको करना चाहिए, एक नया आइडिया आ रहा है, एक नया माइंडसेट आपको लग रहा है कि हाँ मुझ में ये बदलाव आया है, मुझ में ये कुछ नयापन आया है, तो उस नएपन को अपनाओ, उस नएपन को एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो आपके अंदर किसी वजह से आया है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, किसी वजह से है। तो कुछ भी नया करने से, एक्सपीरियंस करने से, अपने लिए खड़े उतरने से डरो मत,
बिकॉज दैट इज वॉट दिस इज ऑल अबाउट. डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. सो फिलहाल आपको ट्रांसफॉर्म होना है, फिलहाल खुद के ऊपर फोकस करना है, फिलहाल कुछ नया करना है, लाइफ को एक नया दिशा देना है, एक नया माइंडसेट के साथ एक नया चैप्टर शुरू करना है. बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो. Alright, so that is what is going on in here. Thank you so much for watching. That is what I have for you. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा. Thank you so much for watching. And मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care. Have a good time ahead and goodbye.